हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम 12th क्लास के जीके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं का आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है दोस्त, तो चलिए समय को नजर रखते हुए हम क्लास की ओर चलते हैं। तो बाबू, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y बराबर cos इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स दिया हुआ है, ये डीसी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। और ये जो बाबू 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है बाबू, क्या सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और दिया गया है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं दिया गया है। क्या दिया है बाबू? दिया है y बराबर कॉस इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स। आप देख सकते हो जो अंडर रूट साइन एक्स है बाबू, ये कॉस का थीटा है यानी कॉस का एक्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डीसी निकालना है यानी डीसी करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसमें चैन रूल के द्वारा डीसी किया जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र पर नहीं है। तो चलिए इसका डीसी करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy बटा dx बराबर डी कॉस इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, और बटे में डी एक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कॉस का थीटा क्या है, अंडर रूट साइन एक्स है, और नीचे भी अंडर रूट साइन एक्स होगा तभी कॉस एक्स का डीसी संभव हो पाएगा। तो नीचे भी क्या होगा, अंडर रूट साइन एक्स होगा। तो चलिए अगला स्टेप में चलेंगे यानी डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर डी कॉस इंटू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, हो गया बटे में ये जो साइन अंडर रूट साइन एक्स है ये कॉस का थीटा है, तो यहाँ भी हो जाएगा डी अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी अंडर रूट साइन एक्स और बटे आप देख सकते हैं अंडर रूट ये थीटा है यानी कि अंडर रूट और जो थीटा रहेगा वो भी नीचे रहना जरूरी है, यानी यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स। ठीक है, इंटू डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। ठीक है, हो गया। अब आपको मालूम होगा कि cos x का डीसी क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन और थीटा क्या है अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, हो गया इंटू अंडर रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स यानी कि साइन एक्स। ठीक है, इंटू साइन एक्स का डीसी होगा कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम गुना के रूप में यानी सरलतम रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर माइनस साइन इंटू अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बटे में क्या हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो दिया है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट साइन एक्स, इसका भी क्या करना है, डीसी करना है यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आपको ये मालूम होगा कि ये भी क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये शॉर्ट टाइप में यानी कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए इसका भी डीसी करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है लिखने के बाद क्वेश्चन को जो करते हुए लिख देंगे यानी कि y बराबर अंडर रूट साइन एक्स। हमें क्या करना है डीसी, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी अंडर रूट साइन एक्स और बटे में डी एक्स। ठीक है, तो ये जो है साइन एक्स है ये थीटा है यानी रूट का थीटा है, तो रूट एक्स होता है तो नीचे भी वो एक्स होना जरूरी है यानी कि नीचे भी एक थीटा रहेगा तभी इसका डीसी हो पाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, और बटे में डी साइन एक्स। ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स और बटे में डी एक्स। ठीक है,
तो रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 √x, ठीक है। रूट साइन का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन, यानी कि dy/dx हो जाएगा। और रूट एक्स की जगह यहाँ देखिए साइन है और इसका डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है साइन एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन का डीसी क्या होगा बाबू कॉस एक्स होगा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, ठीक है। तो फाइनली जो dy/dx का मान आएगा वो आएगा cos x बटे में 2 इंटू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बारीकी तरह समझ में आए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो तीसरा नंबर प्रश्न है बाबू, क्या तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो दिया है y बराबर क्या बाबू y बराबर साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है dy/dx निकालना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ये जो फॉर्मूला है u इंटू v के आधार पर क्वेश्चन आधारित है। और चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है बाबू, दिया गया है लिखेंगे, क्या क्वेश्चन को जो कहते हो जो दिया है उसी को लिख देंगे, ठीक है। तो दिया गया है क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x, ठीक है। ये क्या है बाबू ये u है और ये है v है, ठीक है। तो इसका u इंटू v का जो डीसी होता है वो क्या होता है u रखकर v का डीसी, v रखकर u का डीसी प्लस u रखकर v का डीसी, ठीक है। तो उसी आधार पर ये भी होगा। तो चलिए इसका हम डीसी करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी dy बटे में dx क्या हो जाएगा d साइन के पावर 3x इंटू कॉस के पावर 5x और बटे में dx, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना है बाबू, इसको हमने u माना है और इसको हमने क्या माना है v माना है। तो आपको मालूम होगा कि du इंटू v का जो डीसी होता है वो होता है क्या u रखकर v का डीसी प्लस v रखकर u का डीसी, ठीक है। यही इसका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर ये भी आधारित है। तो जैसे ये किया गया है उसी पर आधार पर यही करेंगे। यानी u का मान कितना है साइन के पावर 3x है। सबसे पहले साइन के पावर 3x को रख देंगे, यानी dy/dx हो जाएगा बराबर साइन के पावर 3x इंटू और हम v का डीसी करना है, यानी v क्या है cos के पावर 5x है। तो यहाँ हो जाएगा d cos के पावर 5x और बटे में dx और प्लस, अब देख सकते हैं v का मान रखना है। v कितना दिया है cos के पावर 5x इंटू और u का डीसी करना है। तो u का मान कितना है बाबू sin के पावर 3x, तो यहाँ हो जाएगा d sin के पावर 3x और बटे में dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर sin के पावर 3x इंटू, अब आप देख सकते हैं ये x के पावर n पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पावर दिया हुआ है तो नीचे भी cos रहेगा, यानी d cos के पावर 5x और बटे में d cos x, ठीक है। क्योंकि ये x के पावर n के ऊपर आधारित है तो नीचे भी ये रहना जरूरी है, यानी थीटा रहना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा d cos x बटे में dx, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ हो जाएगा d सॉरी दोस्त cos के पावर 5x इंटू d साइन के पावर 3x बटे में d, यहाँ हो गया। अब देखिए ये भी x के पावर n के फॉर्मूला पर आधारित है तो नीचे भी क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा, साइन x इंटू d साइन x बटे में dx हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हो जाएगा dy/dx, ठीक है। साइन के पावर 3x इंटू x के पावर n का फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1, यानी कि हो जाएगा 5 cos के पावर 4x, ठीक है, इंटू ये देखिए यहाँ cos x है तो cos x का डीसी माइनस साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस cos के पावर 5x इंटू ये भी देखिए x के पावर n के फॉर्मूला पर आधारित है तो यहाँ भी हो जाएगा 3 साइन और ये घट जाएगा यानी कि स्क्वायर x इंटू साइन x का डीसी cos x, ठीक है। तो आप इस माइनस वाले को इस साइड ला सकते हैं, ठीक है।
यहाँ जगह नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बाबू। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी पूर्वक, क्योंकि हमने फॉर्मूला के सहित और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो अब हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, वो दिया है y बराबर क्या, y बराबर tan इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, tan इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम अभी तक हमने 3 प्रश्न करवाया, और जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे इस क्लास में सभी क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है, और तीनों पांचों प्रश्न, 4 प्रश्न तो डीसी से पूछा गया है, और एक अवकलन के सॉरी दोस्त समाकलन के द्वारा पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, y बराबर tan इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका हमें करना है डीसी। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, क्या क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है y बराबर tan इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये क्या है, tan का थीटा है, ये दोनों tan का थीटा है। तो यहाँ से हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर डी tan एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई बटे में, अब ये tan का थीटा है तो नीचे भी tan का थीटा होना जरूरी है, तभी tan का डीसी हो पाएगा। तो नीचे भी लिखेंगे d इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा डी एक्स प्लस वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, चलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब tan एक्स का डीसी क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक यानी कि डी एक्स बटे में डी एक्स प्लस डी वाई बटे में डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा डी वाई बटे में डी एक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और देखिए प्लस डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना दिया है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स का मान आगे से ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी यहाँ हो जाएगा tan, सॉरी दोस्त देखिए इसका तो डीसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी एक्स और डी एक्स का डीसी 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। अब यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, और ये मल्टीपल में है तो इससे गुना करेंगे, एक बार में इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस है सॉरी दोस्त, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, चलिए लाते हैं, यानी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिएगा, चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ क्या बच गया वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। हमें निकालना किसका मान है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स का, और देख सकते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ गुना के रूप में है, तो इस साइड आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा, यानी जो फाइनली आंसर है बाबू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे में 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, और हमने अभी तक 4 प्रश्न करवाए प्रैक्टिस के रूप में, चारों के चारों क्वेश्चन अवकलन के द्वारा पूछे गए थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बाबू इस समाकलन के द्वारा पूछा गया है, यानी दिया हुआ है आई बराबर इंटरवल्स साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस
cos x, ठीक है, और dx, इसका हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ना किसी फॉर्मूला पर आधारित है और ना ही किसी कोणीय मान पर, तो इसका तो फॉर्मूला है नहीं कि हम शॉर्ट तरीके से इसका समाकलन कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स को हमें तोड़ना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पर। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है दिया गया है, तो लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, इस बात को लिख दिए। अब जो क्वेश्चन है लिखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स और dx, ठीक है। हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के आधार पर इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे भी 1 प्लस कॉस एक्स है, तो उस आधार पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स के बदले, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx। तो आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर और बटे में है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और dx। तो आप देख सकते हैं किस फॉर्मूला पर रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या सूत्र होता है बाबू, होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बटे में क्या है 1 प्लस cos x और dx, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी 1 प्लस cos x है और ऊपर भी 1 प्लस cos x है, ये दोनों कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया बाबू, ऊपर बच गया इंटीग्रल 1 माइनस cos x और dx, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी एक को एक अलग करेंगे, यानी हो जाएगा 1 इंटू dx माइनस cos x dx, ठीक है। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिए। उसके बाद इसका करना है इंटीग्रल, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जैसे हम बीसी में लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, उसी प्रकार इंटीग्रल में भी लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये लिखना जरूरी होता है, तभी आप एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि आपने बीसी किया है इंटीग्रल किया है। तो आपको मालूम है कि 1 का इंटीग्रल होता है x और माइनस होता है माइनस, और cos x का जो dc होता है माइनस साइन x होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, सॉरी दोस्त, साइन x होता है साइन x, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है, तो साइन x और प्लस c लिखा जाता है, आपको मालूम होगा। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। आज के क्लास में इतना ही, मेरे अगली क्लास से तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।